नमस्कार दोस्तों, बिहार में ज़मीन का जो सर्वे है वो 20 अगस्त 2024 को स्टार्ट कर दिया गया है दोस्तों। जो कि कुछ लोग जो है बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ज़मीन का सर्वे किया जाए। और वो कौन से लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, जो आपसी भाई में बंटवारा जो होता है और वो भाइयों में मेल नहीं है, आपसी सहमति में बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि बंटवारा किया जाए। और रही बात ये दोस्तों कि सर्वे को लेकर के अभी जो ब्लॉक हो गए, अंचल हो गए, कर्मचारी के पास हो गए, इतना परेशानी हो रहा है दोस्तों, पब्लिक को इतना परेशानी हो रहा है, लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है अंचल में। जो कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रसीद जो है ऑफलाइन मुझे 2020 से 21 तक काट करके दिया गया है। और जब हम नेट पर देख रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि सर्वे जो हो रहा है ऑनलाइन सर्वे के लिए भी करना पड़ रहा है ना, तो उसमें करंट रसीद खोज रहा है। और उसमें है करंट, जब रसीद जो है पब्लिक कटवाने जाती है अपना ज़मीन का, तो वहाँ ऑनलाइन में शो कर रहा है 1987। जो कि ऑफलाइन आप रसीद कटवाए हैं उसमें लिखा है 2020 से 21, और ऑनलाइन में जो है 1987। यानी किसी का 4000, किसी का 5000, एक व्यक्ति का तो 33,000 बता रहा है। जो कि मुझे जानकारी जहाँ तक मिला है, ऑफलाइन में जो रसीद है 2020 से 21 तक है, और नेट पर जब चेक कर रहे हैं तो 1987 तक ही कटा हुआ है, उसके आगे जो है शो नहीं कर रहा है। देखिए, इसका उपाय एक और भी है, मैं बता देता हूँ। जिनका लगान ज़्यादा बता रहा है, परिमार्जन जो प्लस है पोर्टल है, उसमें लगान जो है, लगान का भी सुधार किया जाता है। जो कि आपके नज़दीकी साइबर कैफ़े के पास जा करके आप अपना लगान जो है कम करवा सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। जो कि जिनका व्यक्ति का 1987 शो कर रहा है और ऑफलाइन जो है 2020 से 21 तक है, और वो व्यक्ति जो है ऑनलाइन प्लस जो है, सॉरी, परिमार्जन प्लस से अपना लगान जो है वो सुधार करवा सकते हैं। जो कि अभी जो है पब्लिक को बहुत काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है। जो कि हमारे सरकार का ये कहना है, राजस्व भूमि बिहार सरकार, कि सब चीज़ नेट पर जो है, खतियान हो गया, नक्शा हो गया, प्लॉट हो गया, आप नेट पर चेक कर सकते हैं। टोटल चीज़ जो है नेट पे आपका शो कर रहा है, आपको कर्मचारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कि आप भी, कुछ लोग जो है कर्मचारी के पास जाते हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है मोटेशन जब हम करवाने जाते हैं तो हमसे 5000, 10,000 मांगा जाता है, तब जा करके मोटेशन होगा। इसके बारे में ये भी सवाल ये है कि कर्मचारी सरकारी हैं या प्राइवेट हैं। जब हमसे पैसा मांगा जाता है वहाँ पर, हम तो ये जान रहे हैं कि सरकारी विभाग से, फिर भी बिना पैसा दिए काम वहाँ पे आपका नहीं होता है। कुछ लोगों का ये कहना है, ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखें क्या ये बात सही है या गलत है, ठीक है। जब आप कर्मचारी के पास जाते हैं, रसीद कटवाने जाते हैं, या फिर मोटेशन के लिए जाते हैं, या फिर भाइयों में बंटवारा करवाने के लिए जाते हैं, तो क्या आपसे वहाँ पैसा मांगा जाता है कि नहीं जाता है? मांगा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कीजिएगा इसके बारे में खास करके, ठीक है। और देखिए, तकलीफ ये आ रही है, अभी जो पब्लिक जो है काफ़ी परेशानी ये उठा रहे हैं कि फॉर्म जो है कैसे भराएगा। इतना बताने के बाद, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका कि फॉर्म कैसे भरना है, इतना बताने के बाद भी फॉर्म भरने में जो है बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है। जो व्यक्ति को फॉर्म नहीं भरने आता है वो अपना साइबर कैफ़े के पास जाएं और उनसे ऑनलाइन करवाएं, और उनसे ही जानकारी लें कि कैसे भराएगा। वहाँ से आपको जो है सारी जानकारी मिल जाएगा। जो कि इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको कहीं 5000, अगर फॉर्म भरने के लिए 5000, 10,000 मांगा जाता है, तो आप बिल्कुल भी फॉर्म भरने के लिए 10,000, 5,000 ना दें। जो कि आप साइबर कैफ़े के पास जाएं, फॉर्म वहीं से भर दिया जाएगा और आपका ऑनलाइन अप्लाई कर दिया जाएगा। जो कि सर्वे के लिए जो ऑनलाइन होता है वो कर दिया जाएगा, जो कि स्टार्ट हो चुका है। और दूसरा ये है दोस्तों कि आप शिविर में भी जमा करेंगे। अगर केवाला आपका है तो उसका वंशावली नहीं बनेगा। जो कि ये पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ये बार बार मैं बता रहा हूँ। जिनका केवाला है उसका वंशावली की ज़रूरत नहीं। प्रपत्र 2 में जो है फॉर्म भरें, और उसके साथ केवाला का जो फोटो कॉपी है वो, और रसीद, एक आधार कार्ड, यानी टोटल शुरू से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जिनके पास केवाला है और वो केवाला का जो मालिक है वो जीवित है, तो उनको वंशावली देने की ज़रूरत नहीं है। वो देखिए शिविर में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे। केवाला का फोटो कॉपी हो गया, उसके बाद देखिए रसीद हो गया, और देखिए आधार कार्ड हो गया। ये 3 चीज़ जो है
और सॉरी एक प्रपत्र 2 हो गया, फॉर्म में प्रपत्र 2 जो केवाला हो गया, जो केवाला में जो मेन मालिक का नाम है वो फॉर्म में भरना है, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, डिसमिल हो गया, कैसा ज़मीन है, और केवाला क्रय है तो केवाला है, और एक डीड नंबर होता है केवाला में, वो भी फॉर्म में भर देंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर है, और कैसा ज़मीन है ये भरेंगे आप। ये यानी कि 4 चीज़ जो है आपको एक फाइल 10 रुपया का ले लेना है, ठीक है, जितना भी महंगा ले वो आपके ऊपर है, वो फाइल एक 10 रुपया का ले लेना है, और उसके अंदर जो है उसके अंदर जो है रख करके आप शिविर में जा करके जमा कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन का प्रक्रिया ये है दोस्तों, ऑनलाइन में भी सेम है, जो आप शिविर में जमा करेंगे या फिर जो आप ऑनलाइन करवाएंगे, ऑनलाइन में भी डॉक्यूमेंट्स यही अपलोडिंग होता है, केवाला हो गया, आपका फॉर्म हो गया, प्रपत्र 2 हो गया, और रसीद हो गया, और आधार कार्ड, ये स्कैन करके अपलोडिंग होगा। और रह गई बात ये दोस्तों कि जिनके पास सिर्फ रसीद है या फिर जिनके पास कोई कागज ही नहीं है, वैसे भी व्यक्ति होंगे जिनके पास कोई कागज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो सिर्फ जिस जगह पर रह रहे हैं वो नक्शा में देख लेंगे कौन सा प्लॉट है, ठीक है, और उसके बाद कर्मचारी के पास जा करके या फिर आपका नेट पे भी शो करेगा वो प्लॉट का जो है खाता नंबर हो, जो कि नेट पर आपका शो करने लगा है, खतियान जो है नेट से आप डाउनलोड करके या साइबर कैफ़े के पास जा करके उनको अपना नक्शा के अनुसार जिस जगह पे आप रह रहे हैं वो नक्शा में देखना है कितना प्लॉट नंबर पे आप रह रहे हैं, यानी कि घर बना के रहे हैं या फिर आपका खेत है, ठीक है, वो प्लॉट साइबर कैफ़े के पास जाना है और वहाँ से पूछना है कि इसका खाता नंबर जो है कितना है, ठीक है, और वही खाता नंबर, प्लॉट और डिसमिल जो है फॉर्म में भर करके ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, और उसके बाद शिविर में जो अंचल में है वहाँ जमा कर देना है। जिनके पास कोई कागजात नहीं है वो प्रपत्र 2 जो है कैसे भरना है, जो कि मैंने बता दिया, नक्शा में देख लेना है कौन सा प्लॉट है, और उसके बाद साइबर कैफ़े के पास चले जाना है और उससे पूछ लेना है खाता नंबर कितना है और डिसमिल कितना है, उसके अनुसार जो है फॉर्म जो है भर लेना है और सर्वे के लिए ऑनलाइन करवा लेना है, और जो शिविर लगा हुआ है वहाँ पे जा कर के जमा कर देना है, जो कि उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जिनके पास कागजात नहीं है, जो कि उनका जो है सर्वे जो करने के लिए आएंगे वो अपना खतियान जो है देख करके आपसे पूछा जाएगा कि आपके पूर्वज कौन थे, और जो आपके मोहल्ला के जो लोग होंगे 10 से 20 लोगों से पूछा जाएगा कि क्या ये उन्हीं का अंश है, यानी कि उन्हीं का वारिस है, तो सभी लोग से राय लिया जाएगा, हाँ उन्हीं का वारिस है तो आपके नाम से है, जो खतियान है क्रिएट कर दिया जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास कोई कागजात नहीं है तो क्या होगा। और रह गई बात, वो दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि किसी दूसरे के ज़मीन में आप रह रहे हैं, घर बना कर रह रहे हैं, जैसे मालिक का ज़मीन है, ज़मींदार का ज़मीन है, बहुत पुराना, ठीक है, 50 बरस 60 बरस से रह रहे हैं, तो आपका भी जो है आपके नाम से जो है क्रिएट कर दिया जाएगा खतियान, वो जो कि मालिक का जो ज़मीन था 50 साल पहले 60 साल पहले आपको सिर्फ रहने के लिए दिया गया था, उसी के कागज़ से देख करके खाता, प्लॉट नंबर जो है आपके नाम से इस बार जो है सर्वे में जो है खतियान जो है क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। और रही बात जो लोग नहीं चाहते हैं कि सर्वे हो, उनके लिए यही कहना है कि इसमें जो है सभी का जो है परेशानी जो है, जिनके पास जो है, देखिए इससे सर्वे में नहीं होने के साथ दिक्कत ये है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है दोस्तों, जो कि 1895 में जो सर्वे किया गया था, फर्स्ट सर्वे जो है 1895 में किया गया था, और दूसरा जो सर्वे था 1962 में किया गया था, यानी कि नया वाला जो 1962 में सर्वे हुआ था, जो कि उससे ही अभी मतलब कि उसको ही नहीं सुधारा गया है। उसके अनुसार कहने का मतलब ये है कि जब 1962 में सर्वे किया गया, किसी का नया जब नक्शा बना, सर्वे का मतलब यही है ना कि नया खतियान क्रिएट होना और नया नक्शा बनना, ठीक है, प्लॉट बाय प्लॉट नक्शा बनना, जो कि पुराना नक्शा जो व्यक्ति खरीदते हैं, नया ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं और रजिस्ट्री के वाला होता है, तो जब सर्वे होता है ना तो नक्शा में जो है कि बीच में भाग हो जाता है, ठीक है, जो कि सर्वे 100 बरस या 50 बरस के बाद ही होता है, और इस बार जो है कि ये तो लास्ट सर्वे है, उसके बाद सारा चीज़ जो है डिजिटल हो जाएगा,
उसके बाद सर्वे नहीं होगा। ऑनलाइन ही जो नक्शा में है आपका प्लॉट, अगर एक प्लॉट आप खरीदते हैं उसमें एक भाग आप लेते हैं तो ऑनलाइन ही नक्शा जो है उसमें आपका भाग कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सर्वे जो है ऑफलाइन जो होता है ना, जिस तरह से इस बार किया जा रहा है उस तरह से आगे नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए तो आगे नहीं होगा। तो यही लोगों का कहना है कि जब 1962 में जो सर्वे हुआ है वो अभी तक नहीं सुधारा गया है, तो फिर अभी सर्वे होने जा रहा है। अगर फिर से गड़बड़ी हुई तो लगता है 40 से 50 साल तक फिर से लड़ाई होते रहेगा, भाइयों में लड़ाई होते रहेगा, और जो भाई भाई में सहमत नहीं है उसमें लड़ाई हमेशा होते रहेगा, ये कहने का मतलब है। और देखिए दोस्तों, आपसी बंटवारे में एक भाई दूसरे भाई को साथ नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भाई बंटवारा करना चाहते हैं, एक जैसे में दो भाई है, एक भाई के मन में बेईमानी है कि हम दूसरे भाई को हिस्सा नहीं देंगे, तो उनका तो बिल्कुल भी जो है अंचल द्वारा जो शेड्यूल बनाया जाता है उनका तो बंटवारा नहीं होगा, तो फिर कैसे वो अपना हिस्सा लेंगे। जो आपसी बंटवारा भाई में सहमति नहीं है वो तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि इस बार सर्वे हो ही ना। वो ऐसा चाह रहे हैं कि हमारा ही ज़मीन है, हम ही उस पर कब्जा किए रहें, उस पर जो भी खेत कोड़ हो रहा है और खेती हो रहा है सारा चीज़ जो है हम ही करें, अपना जो भाई है उसको उसको मतलब कि हिस्सा ना दें ज़मीन में, और सर्वे ना हो। अगर सर्वे होगा और वंशावली बनेगा तो उसको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार जब सर्वे करने के लिए आएंगे तो आपसे वंशावली मांगेंगे, वंशावली जब चेक करेंगे तो आपका दो भाई है तो उसमें तो सारा डिटेल पता चल जाएगा। इस बार देखिए सर्वे से ये फ़ायदा है कि जो वैसे लोग जो अपना भाई को हिस्सा नहीं दिए हैं, यानी जो अपना चचा का जो हिस्सा था वो नहीं दिए हैं, गलत तरीके से नेट पर चढ़वा लिए, गलत तरीके से डिमांड पर चढ़ा हुआ है, गलत तरीके से कर्मचारी साहब के पास डिमांड पर चढ़ा हुआ है, रसीद कट रहा है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो बोल रहा है कि मेरा तो ज़मीन है, भाई ने मेरा ज़मीन था, अगला व्यक्ति चढ़ा लिया है। तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बार जो सर्वे में है सारा क्लियर हो जाएगा। जो भाई को हिस्सा नहीं मिला है और जो भाई वंशावली के अनुसार जो अपना प्लॉट डिसमिल प्रपत्र 2 में भरे हैं, उनसे सारा क्वेश्चन किया जाएगा कि ये ज़मीन आपका है तो आपका भाई का हिस्सा कितना मिला है, अगर वो बेचा है तो कौन सा प्लॉट बेचा है। क्योंकि जो सर्वे करने के लिए आएंगे वो तो अपना खतियान से लेकर के आएंगे, खतियान में ही देखेंगे आपका इतना खाता नंबर है तो उसमें टोटल प्लॉट जो है उसमें आप कितना बिक्री किए हैं, कितना सेल किए हैं, वो तो सारा डाटा उसमें पता चल जाएगा। अगर आप बेईमानी करते हैं, दूसरा वाला भाई बेईमानी करते हैं कि मेरा ज़मीन है वो बिक्री कर दिया, तो देखिए इस बार जो है सर्वे में सब पता चल जाएगा। क्योंकि वो खतियान में चेक करेंगे कितना प्लॉट है आपका, कितना डिसमिल है, और वो व्यक्ति बेचा है या नहीं बेचा है। अगर नहीं बेचा, आप झूठ कर रहे हैं तो फिर आप पर FIR हो सकता है, केस हो सकता है आप पे। ठीक है, तो वैसा आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप अपना सहमति से जो है अभी बहुत सारा टाइम है, अभी समय बहुत है, आप आपसी बंटवारा कर ले, अंचल द्वारा जो शेड्यूल होता है वो बनवा लें। और देखिए दोस्तों, ये सर्वे जो हो रहा है, आप लोग जो सोच रहे हैं कि हम बंटवारा के लिए अलग अलग भाई, जो 2 भाई हैं या 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, अलग अलग अगर हम फॉर्म भर देते हैं और घर में ही सादा कागज़ पर ऐसे ही लिख लिए, ठीक है, बंटवारा कर लिए और अलग अलग फॉर्म में प्रपत्र 2 में भर देते हैं और मेरा अलग अलग खतियान बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्वे से तय नहीं होगा आपका पारिवारिक बंटवारा, यानी कि सर्वे से नहीं होगा आपका पारिवारिक बंटवारा। हाँ, उनका होगा, आप शेड्यूल बनवाइए अंचल द्वारा, आप अपना नाम से, आपके नाम से जमाबंदी कट रहा है, रसीद कट रहा है, चारों भाई अलग अलग हो गए, चारों भाई के नाम से वो रसीद कट रहा है, तब जा कर के आपके नाम से खतियान जो है क्रिएट किया जाएगा। ऐसे आपके नाम से खतियान नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप लोग ये वहम में ना रहें
कि सर्वे जब हो रहा है उसी में हम अपना खतियान अलग हो जाएगा, अलग अलग भाई के नाम से खतियान बन जाएगा। तो ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ लोग वैसे व्यक्ति हैं कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके रखे हैं, बहुत से ज़मीन पर कब्जा करके रखे हैं, और वो नहीं चाहते कि हमारा ज़मीन जो है सर्वे में पता चले कि कौन सा किसका ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है क्या है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि सर्वे हो। सर्वे होने से बहुत सारा फ़ायदा है, सरकारी लाभ उठा सकेंगे जिनके पास कोई कागजात ही नहीं है। खतियान जैसे में नया खतियान बनेगा तो आपको मालूम हो जाएगा ना, जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता है कि मेरा खाता नंबर कितना है, प्लॉट नंबर कितना है, किसके नाम से ज़मीन है, उनके नाम से रसीद ही नहीं कट रहा, उनके पास कोई कागजात ही नहीं है। तो वे गरीब जो लोग हैं, कुछ गरीब जो लोग हैं, उनको सरकारी जो लाभ उठाना रहता है वो तो लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं ना। इसलिए जो है ये सब भी फ़ायदा है, सरकारी फ़ायदा। लोन हो गया, ज़मीन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो आप सरकारी लोन भी ले सकते हैं। आपको बहुत से ऐसे फ़ायदा, जैसे में पीएम किसान हो गया, उसमें क्या कहता है 15 डिसमिल अगर रहेगा आपका, तब जा कर के आपका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा पीएम किसान के लिए, जो 2000 रुपया मिलता है 4 महीना पर। तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके नाम से ज़मीन है ही नहीं। तो इसीलिए इस बार जो है सर्वे किया जा रहा है, सभी लोगों, वैसे लोग जिनके पास कोई कागजात नहीं, सभी लोगों के पास जिनके पास ज़मीन है, जो घर बना करके रखे हैं, उनके नाम से खतियान क्रिएट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जीवित हैं, जिनके नाम से खतियान था 1962, कुछ ज़िला में जो है सर्वे खतियान बन करके 1980 वाला भी आया है। तो जिनके पूर्वज के नाम से खतियान बना हुआ है, जिनके पूर्वज के नाम से खतियान बना हुआ है, उनके जो वंश, घर के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उन्हीं के नाम से इस बार सर्वे में जो है खतियान जो है क्रिएट होगा। ये नहीं कि पिताजी जिंदा है और बेटा के नाम से जो है खतियान खुल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पिता के नाम से ही खतियान जो है क्रिएट किया जाएगा। और ये नहीं कि बंटवारा कर ले, और जैसे में खतियान में एक आदमी के नाम से है और उनका 4 बेटा है, और चारों बेटा सोच रहे हैं हम लोग बंटवारा शेड्यूल उड्यूल कुछ नहीं बनवाए हैं, अलग अलग फॉर्म भर देंगे प्रपत्र 2 में वंशावली के अनुसार, और शेड्यूल बना दिए और अलग अलग प्रपत्र 2 में भर दिए, अपना अपना नाम दे दिए, खतियान हमारे नाम से बन जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अंचल द्वारा आपको शेड्यूल बनाना है, ठीक है। और वैसे व्यक्ति लोग जो रसीद अभी कटाने जा रहे हैं, और बहुत से लोग नेट पर जाकर साइबर कैफ़े के पास चेक करवा रहे हैं कि मेरा प्लॉट नेट पर शो नहीं कर रहा है, या फिर खाता नेट पर शो नहीं कर रहा है, डिसमिल शो नहीं कर रहा है, रसीद मेरा ऑनलाइन नहीं कट रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, आपके पास पुराना रसीद है, आपका नेट पर शो नहीं कर रहा है, प्लॉट शो नहीं कर रहा है, खाता नहीं शो कर रहा है, तो उसके लिए जो है राजस्व भूमि जो है बिहार सरकार जो वेबसाइट है, उस पर एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है नया, जो है परिमार्जन प्लस है। उस वेबसाइट से जो है आपका प्लॉट नंबर जो है, जो नहीं चढ़ा हुआ है, वो ऑनलाइन जो है चढ़ जाएगा, ठीक है। परिमार्जन प्लस से ऑनलाइन करवा लीजिएगा। जिनका प्लॉट नंबर, खाता नंबर, डिसमिल शो नहीं कर रहा है, ऑनलाइन परिमार्जन करवाएं, और वो जो रिसीविंग है आप अपने कर्मचारी के पास ले जाए और उनको दे कि देखिए हम अपना प्लॉट नंबर जो है आप चेक कीजिए, मेरा ही टोटल डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा, ठीक है, कि देखिए मेरा जो है नेट पर नहीं था इसलिए हम परिमार्जन करवाए हैं, देखिए सारा डॉक्यूमेंट से आप चेक कर लीजिए, सही है। उसके बाद जो है कर्मचारी साहब जो है सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद आगे के लिए वो प्रोसेस देंगे। उसके बाद जो है आपका नेट पर जो है प्लॉट नंबर, खाता नंबर और डिसमिल जो है सब सुधार हो जाता है। तो उसके लिए जो है आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि मेरा प्लॉट नंबर नेट पे शो नहीं कर रहा है, खाता शो नहीं कर रहा है, डिसमिल शो नहीं कर रहा है, नाम शो कर रहा है तो नाम गलत है। बहुत से लोग ये भी परेशानी में कि आधार कार्ड में कुछ और नाम है, रसीद में कुछ और नाम है। तो देखिए वो पहले गलत जो हो चुका है उसके लिए एक ही उपाय है, परिमार्जन प्लस से अपना सुधार करवाएं, ठीक है। परिमार्जन प्लस से अपना जो है सुधार करवाएं। और देखिए दोस्तों, सर्वे के लिए जो है आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं। जो आप लोग पैसे, जो आपसे फालतू के पैसे मांग रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि हम आपको खतियान दे देंगे, हम आपको
टोटल जो है फॉर्म भर करके दे देंगे। आपसे 5,000, 10,000, 20,000 मांगा जा रहा है मोटेशन के लिए, तो आप बिल्कुल भी 5,000, 10,000, 20,000 नहीं दें। जो कि आपके लिए कर्मचारी आपके लिए वो सरकारी विभाग द्वारा है, वो आपका बिल्कुल जो है फ्री में काम करेंगे। ठीक है, मोटेशन के लिए जो है आप साइबर कैफ़े के पास जाएं, 200, 250 जो भी आपसे चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे अगर कोई व्यक्ति मोटेशन के लिए अगर बोलते हैं कि 5,000, 10,000 चाहिए, तो आप बिल्कुल भी ना दें। ठीक, क्योंकि ये सर्वे के नाम पर कुछ लोग जो है माफिया जो लोग हैं, वो बिल्कुल भी चाहते हैं कि बस बस सर्वे हो रहा है, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है। इसमें कौन से लोग जो है ज़्यादा इसमें तकलीफ़ में हैं? वो लोग तकलीफ में जिनको पढ़ मतलब हिंदी पढ़ने नहीं आए, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, पढ़ने में जो है असमर्थ है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ने आता, वैसे व्यक्ति जो गरीब परिवार से है, सिंपल सी बात, जो गरीब परिवार से जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनसे जो है अनथाई जो है ऐसे प्लॉट है, वैसे प्लॉट है, नेट पर शो नहीं कर रहा है, आपका रसीद नहीं कटेगा, आपका ज़मीन सरकारी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, फलना ढकाना, बहुत सी चीज़ समझा करके 10,000 रुपया लगतो, इतना पैसा ये प्लॉटवा चढ़ जी तो नेटवा पर 10,000 रुपया, 15,000 रुपया लगतो। तो आपको बिल्कुल भी जो है पैसा नहीं देना है, क्योंकि आपका ज़मीन देखिए, आपका ज़मीन आपके पास एक पुराना रसीद भी है। जैसे मैं कहने का मतलब, आप जिस जगह पर रह रहे हैं, आपका सिर्फ एक घर है, ठीक है, आपका मोटेशन नहीं हुआ, आपके पास केवाला है, आप कर्मचारी के पास जा रहे हैं, ठीक है, आपसे 10,000 रुपया मांगा जा रहा है, या कोई वहाँ पर दलाल अगल बगल कोई है 10,000 मांग रहा है, 15,000 मांग रहा है, तो आप बिल्कुल भी पैसा ना दें। ठीक है, बिल्कुल भी पैसा ना दें, क्योंकि आपका ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। आप फॉर्म भरें या ना भरें, अगर फॉर्म नहीं भरेंगे, आपका देखिए, आपका प्लॉट के लिए, एक प्लॉट के लिए तो ऐसा तो नहीं कि सर्वे करना छोड़ दिया जाएगा। आपके प्लॉट के पास आएंगे सर्वे करने के लिए, आपको बुलाया जाएगा कि आपने ऑनलाइन क्यों नहीं आवेदन दिया, क्या समस्या था, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि जिसके पास कोई कागजात नहीं है, वो प्रपत्र 2 में नक्शा में देख लें कि कौन सा प्लॉट में आप रह रहे हैं, वो प्लॉट नंबर, साइबर कैफ़े के पास जाएं, नेट पे जो है खतियान अपलोड है, वो खतियान जो है प्लॉट नंबर डाल करके नेट से आप निकाल करके चेक करके आपको बता देंगे कि कितना प्लॉट नंबर में, कितना खाता नंबर में प्लॉट है और कितना डेसिमल है। वही फॉर्म में आपको भर करके आवेदन कर देना है। ठीक है, अगर ये सब भी आप अगर नहीं करते हैं, तो आपके ज़मीन पर आ करके आपसे पूछा जाएगा, सारा डिटेल लिया जाएगा, लिख करके सर्वे में जो है अमीन साहब हो गए, कानगो साहब जो हो गए, वो आपका ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, आपका ज़मीन का जो सर्वे कर दिया जाएगा और आपके नाम से जो है खतियान जो है क्रिएट कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये इसलिए मैंने बताया कि आप जो 10,000, 15,000 मोटेशन के लिए दे रहे हैं, तो वो खर्चा आप ना करें, अपना जो है, तो अपना आप जो है पैसा ना दें। जो आपसे फालतू मांगता है कि हम ऑनलाइन सर्वे के लिए ऑनलाइन करवा देंगे, हाँ 5,000 दीजिए, 10,000 लगेगा। सर्वे में एक प्लॉट का जो है, एक प्लॉट ऑनलाइन आप करवाते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपसे 5,000, 10,000 मांगता है कि हम ऑनलाइन आपका करवा देंगे, अगर ऑनलाइन नहीं करवाइएगा तो ज़मीन सरकारी हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका ज़मीन सरकारी नहीं होगा, आपका ज़मीन आपका ही रहेगा, रैयती ही ज़मीन रहेगा आपका। ठीक है, देखिए मैं एक बात और बता दूं, प्रपत्र 2 हो गया और 3-1 हो गया, तो बहुत से लोग ये कन्फ्यूजन में हैं कि प्रपत्र 3 जो है उसमें देख रहे होंगे, नाम होगा, अंचल का नाम होगा, फिर जिला नाम होगा और श्री करके सबका नाम होगा। ठीक है, और नीचे अपना ग्राम, अंचल वगैरह भरना होगा, और लंबा वाला जो कॉलम है, ठीक है, 3-1 का, 3-1 का एक और जो फॉर्म है, एक तो प्रपत्र 2 हो गया, आपको 3 फॉर्म दिया गया होगा। ठीक है, जब आम सभा आपके गांव में आए होंगे तो आपको 3 फॉर्म दिया गया होगा। प्रपत्र 2 जो आपको हो गया, वो तो आपको टोटल उसमें खाता, प्लॉट नंबर और रैयत का नाम देना है। ठीक है, वो तो अलग हो गया। और दूसरा जो है प्रपत्र 3-1 जो हो गया, ठीक है, 3-1 में देखिए पहला नंबर अंचल हो गया, जिला हो गया, वो होगा, और उसमें टोटल जो है आपको भरना है। और उसी में जब प्रपत्र 3-1 में नीचे देखेंगे, छोटा में देखिए खाता होगा, खेसरा होगा, तो इसमें देखिए जिसका 40 प्लॉट होगा तो खाता खेसरा उसमें हटेगा नहीं हटेगा। इसीलिए 3-1 का जो एक और फॉर्म जो लंबा लंबा कॉलम है, इसीलिए वो फॉर्म दिया गया है। उसमें टोटल पिता का नाम, अपना नाम, खाता, डिसमिल, प्लॉट वगैरह जो है आप भर सकते हैं। ठीक है,
और कुछ लोगों का ये कहना है कि नेट पर जो है कहीं कहीं कोई कोई ज़िला में जो है नेट पर अपलोड नहीं किया गया है, और कर्मचारी के पास जा रहे हैं तो बहुत भीड़ है, लंबी लाइन लगना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा शिकायत ये है दोस्तों कि पैसे मांगा जा रहा है, फालतू के पैसे मांगा जा रहा है कि हम आपका ज़मीन चढ़ा देंगे, नेट पर चढ़ा देंगे, ऐसे वैसे करके इसमें पैसे जो है। देखिए सर्वे के नाम पे जो लोग, कुछ लोग जो हैं पढ़े लिखे जो लोग नहीं हैं उनको उल्टा सीधा समझा करके पैसे ले ले रहे हैं, तो ये जो है गलत बात है। और मैं बार बार वही चीज़ दोहराऊंगा, आप लोग जो है बिल्कुल अपना जो है पैसे ना बर्बाद करें। खाता प्लॉट कितना है, आप साइबर कैफ़े के पास जाएं, उनसे जानकारी लें, पहले सोच लें, समझ लें, उसके बाद किसी को पैसा देने से पहले 10 बार सोचें कि हम अगर 5-10 हज़ार दे रहे हैं ज़मीन के लिए तो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये आपका सरकारी काम है, ये सरकारी काम है, ठीक है। तो इसमें जो है आप फालतू का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, 5,000 10 मोटेशन के लिए 5,000 10 हज़ार बर्बाद कर रहे हैं, तो ये फालतू, क्योंकि ये कर्मचारी साहब का काम है, बिल्कुल भी उनका काम है, ठीक है। जो भी पैसा लगता है, कितना पैसा लगता है, 5,000 10 हज़ार अगर लगता है तो आप सीधे अंचल जाएँ, वहाँ से पूछें एक प्लॉट का कितना लग रहा है, ठीक है। ऐसे बिना सोचे समझे किसी को पैसा ना दें, ठीक है। हाँ, और जो लोग कह रहे हैं कि कौन कौन से ज़िले में, जो ज़िले में नहीं नेट पर खतियान मतलब डाटा जो है सारा शो नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे जो है अपलोडिंग, जहाँ जौन से ज़िला का नहीं अपलोडिंग किया गया है वहाँ भी अपलोडिंग धीरे धीरे किया जा रहा है। थोड़ा वेट करें, क्योंकि देखिए ये जो वेबसाइट, जैसे मैं सर्वे का वेबसाइट है, 2 दिन तक स्लो चला, 2 दिन तक मतलब अपलोडिंग होता था आधा घंटा 1 घंटा में जो ऑनलाइन होता था, ठीक है। अब जो है अभी आज के जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ, अभी स्पीड हो गया, अभी सर्वर ठीक चल रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, अभी कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से आपका भी जिला का भी जो है खतियान जो है डाटा, मतलब सारा डाटा जो है अपलोड कर दिया जाएगा धीरे 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 करके। तो आप लोग टेंशन ना, हड़बड़ाए बिल्कुल भी नहीं, आपका भी काम होगा। सर्वे का मतलब है कि आपका टोटल जितना सभी गांव में, जैसे में आपका गांव है, अगला व्यक्ति का सर्वे हो रहा था आपका छोड़ दिया जाएगा, नहीं, सभी का सर्वे किया जाएगा, कोई सा भी व्यक्ति का ज़मीन का सर्वे नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं है कि हम अप्लाई नहीं किए, कोई व्यक्ति बाहर में है और वो फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, शिविर में जमा भी नहीं किया, तो उनका सर्वे छोड़ नहीं दिया जाएगा, उनका भी ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाएं, क्योंकि इसका डेट जो है बढ़ा दिया गया है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग के मन में ये वहम था कि 15 तक ही डेट है, तो 15 तक डेट नहीं है, डेट जो है पेपर में आउट हुआ है। हमारे जो है राजस्व भूमि का जो मंत्री हैं, राजस्व भूमि बिहार सरकार के डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल साहब जो हैं, उनका यही कहना था कि इसका डेट जो है अभी तय नहीं किया गया है कि इसका लास्ट डेट कब है, ऑनलाइन का या फिर ऑफलाइन जो जमा करते हैं शिविर में, इसका जो लास्ट डेट है अभी तक जमा नहीं हुआ, सॉरी, इसका जो लास्ट डेट है अभी तक इसका कोई तय नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग आराम से अपना जो सारा डॉक्यूमेंट्स जो है, फॉर्म जो है अपना भरे, आराम से पूछ लें, अगल बगल जो लोग हैं पूछें उनसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा, नहीं तो अपना साइबर कैफ़े के पास जाएं, टोटल उनसे जानकारी लें, एक एक प्लॉट करके नेट पर दिखवाएं कि कैसे कौन सा प्लॉट है, मेरा इतना प्लॉट है, नेट पे शो कर रहा है कि नहीं। अगर नेट पे शो नहीं कर रहा है तो परिमार्जन कराएं, अगर परिमार्जन नहीं भी करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनका नेट पे प्लॉट शो नहीं कर रहा है, खाता शो नहीं कर रहा है, डिसमिल शो नहीं कर रहा है, तो वो जो है परिमार्जन तो वो अलग चीज़ हो गया, परिमार्जन करवा सकते हैं, लेकिन फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास खतियान है तो फॉर्म भरें, ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरना छोड़ देना है, ठीक है। क्या कहें पेपर में क्या आउट हुआ, जिनके पास कोई कागजात नहीं है, ठीक है, या फिर रसीद भी है, बिल्कुल आपके पास एक फटा रसीद है, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपलोडिंग नहीं करना है, ठीक है। आपका नेट पे नहीं चढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास खतियान है ना, पुराना रसीद है ना। अगर पुराना रसीद नहीं तो खतियान तो है ना, अगर खतियान नहीं है तो खाली रसीद है, दोनों में से कोई एक चीज़ है। अगर दोनों नहीं है तो खाली फॉर्म में भर लेना है, नक्शा में देख लेना जिस जगह पे आप खड़ा है, यानी कि जिस जगह पे आपका घर है, नक्शा में देखिए कितना प्लॉट नंबर है। अगर नहीं पता है तो किसी को जो देखते हैं नक्शा, उनसे पूछिए, जो मेरा घर है उसमें नक्शा में देखिए कितना प्लॉट नंबर है, कितना खाता नंबर है, वो आपको वही फॉर्म में भर देना है, उतना प्लॉट नंबर कितना डिसमिल है, वो भर करके आपको जमा कर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जमा करना ही नहीं है, नेट पर मेरा शो नहीं कर रहा है तो हम फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म बिल्कुल भी भरना है।
अगर नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो साइबर कैफ़े के पास जाएं, वहाँ से जानकारी लें कि कैसे फॉर्म भरना है। मेरे पास कोई कागजात नहीं है तो क्या मेरा फॉर्म भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा, ऑनलाइन होगा सर्वे के लिए कि नहीं ऑनलाइन होगा। और देखिए प्लॉट शो नहीं कर रहा है, मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा, जिनका प्लॉट नेट पे नहीं शो कर रहा है, जिनके पास पुराना रसीद है, खतियान है, नेट पे शो नहीं, सिर्फ डिसमिल शो कर रहा है। जैसे किसी किसी व्यक्ति का होता है ना, डिसमिल शो कर रहा है, खाता शो कर रहा है, लेकिन प्लॉट जो है 000 है, ठीक है, और रसीद भी कट रहा है, तो उसके लिए परिमार्जन प्लस नया पोर्टल है, उस पर आप ऑनलाइन करें और कर्मचारी साहब के पास जाएगा, उस जो कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आपका वो चढ़ जाएगा, वो सुधर भी जाएगा। आपको उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैं बार बार ये चीज़ दोहरा रहा हूँ, जिनका नेट पे प्लॉट शो नहीं कर रहा वो नहीं टेंशन लें कि सर्वे कैसे होगा, मेरा नेट पे तो शो ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कैसे सर्वे किया जाएगा, नेट पर हम चढ़ाएं। तो आपको प्लॉट चढ़ाने के लिए, जैसे में कोई व्यक्ति कहता है ना कि तुम्हारा नेट पे शो नहीं कर रहा है प्लॉट, तो चढ़ाने के लिए इतना, अगर कोई 5,000 10,000 नेट पे चढ़ाने के लिए, एक प्लॉट के लिए अगर 10,000 15,000 आपसे मांगा जा रहा है तो बिल्कुल भी ना दें। साइबर कैफ़े के पास चले जाएं आप डायरेक्ट। जो व्यक्ति पढ़े लिखे कम है उनसे 5,000 10,000 अगर मांगा जा रहा है एक प्लॉट नेट पे चढ़ाने के लिए, तो आप साइबर कैफ़े के पास जाएं, ठीक है, या फिर कर्मचारी के पास जाएं। कर्मचारी साहब वहाँ से आपको जानकारी दे देंगे, ये आपको परिमार्जन कराना होगा। अगर कोई दूसरे कोई व्यक्ति बोलता है कि 5,000 10,000 लेंगे, तो नहीं, 5-10,000 नहीं देना है, क्योंकि ये जो काम है मैं तो रेट नहीं बता पाऊँगा। साइबर कैफ़े के पास जाए, 100-200 जो भी रेट होता है वो लेंगे, लेकिन 5,000 10,000 आपसे नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। 5,000 10,000 अगर आपसे मांगा जा रहा है तो बिल्कुल भी ना दें, ठीक है। जो कि ऐसा बहुत सारा जो कंप्लेन है आ रहा है, जो कि हम प्लॉट शो नहीं कर रहा है तो इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा आपको देना होगा, तब जा कर के नेट पर जो है आपका प्लॉट शो करेगा, नहीं तो ज़मीन सरकारी हो जाएगा, ऐसे वैसे रसीद नहीं कटेगा, डिमांड रद्द हो जाएगा, ये वो फलना ढिकाना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ परिमार्जन प्रॉब्लम है, आपका प्लॉट शो नहीं कर रहा है तो परिमार्जन प्लॉट है। रसीद ऑनलाइन कट रहा है ना, प्लॉट शो नहीं कर रहा है ना, तो वो परिमार्जन प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात है, वो परिमार्जन प्रॉब्लम है। जिनका प्लॉट का नहीं पता है, जो व्यक्ति सोच रहे हैं जिनके पास सिर्फ रसीद है, नेट पर नहीं चढ़ा हुआ, खतियान भी नहीं है, बात के मतलब सिर्फ रसीद है, ठीक है, खाता नंबर चढ़ा है। क्योंकि पुराना वाला जब आप रसीद में देखेंगे तो सिर्फ खाता नंबर रहेगा, प्लॉट नंबर नहीं रहेगा, सिर्फ खाता नंबर रहेगा और कितना डिसमिल है वो लिखा रहेगा, ठीक है। तो प्लॉट कैसे पता करना है, प्लॉट कैसे पता चलेगा कि इतना खाता में कितना प्लॉट है और कितना डिसमिल है, कौन सा प्लॉट में कितना डिसमिल है, कैसे पता चलेगा? जो कि इसके लिए सारा डाटा जो है नेट पे चढ़ा दिया गया है। कर्मचारी साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, साइबर कैफ़े के पास जाएं। आपको नेट मोबाइल में नहीं चलाने आता है तो साइबर कैफ़े के पास जाएं और उनसे पूछें कि इतना खाता नंबर है, इसका प्लॉट नंबर बताएं, कौन से प्लॉट में कितना डिसमिल है, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगा कितना प्लॉट में कितना खाता है, सॉरी कौन सा खाता में कितना प्लॉट है और कितना डिसमिल है, सारा आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ के लिए कोई व्यक्ति आपसे पैसा मांगते हैं 5,000 10,000, मतलब जितना भी रेट अगर ज़्यादा मांगते हैं तो बिल्कुल भी ना दें। पहले समझें, अभी जो है क्या करना है, अभी जो है सबसे पहले आपको समझना है, फॉर्म भरने से पहले समझना है। आपको ऐसा ही हड़बड़ा नहीं जाना है कि मेरा ज़मीन नहीं है, मेरे नाम सॉरी मेरे पास ज़मीन है, कोई कागज़ नहीं है, कैसे क्या होगा, प्लॉट नहीं है, रसीद ऑफलाइन है तो नेट पे शो ही नहीं कर रहा है तो कैसे क्या। क्योंकि बहुत से लोग यही परेशानी, अभी जब हम मार्केट निकलते हैं तो मार्केट में बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, बहुत भीड़ लगा हुआ है मार्केट में। रसीद नहीं कट रहा है, प्लॉट नहीं नेट पे शो कर रहा है, खाता नहीं शो कर रहा है, डिसमिल शो नहीं कर रहा है, मेरा ज़मीन जो है दूसरे के नाम पर चढ़ गया है, केवाला में कुछ और शो कर रहा है, नेट पे कुछ और शो कर रहा है। उसके लिए हमको क्या करना है, एक प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि केवाला जो है रजिस्ट्री जब किया हुआ है, केवाला में भी कितना व्यक्ति का गलत है, ठीक है। जैसे मैं केवाला में आपका प्लॉट नंबर लिखा हुआ है कुछ बात के मतलब 1030 है, ठीक है, प्लॉट नंबर केवाला में जो है 1030 है और नेट पे चढ़ा हुआ है 1031 हो गया, ठीक है। तो उसके लिए भी टेंशन, मेरा केवाला में इतना है, नेट पे इतना चढ़ा हुआ है, ऐसे कैसे हो गया, उसके लिए बहुत टेंशन, हाइपर हो जा रहे हैं पूरा कि कैसे क्या होगा। तो उसके लिए हड़बड़ाना नहीं हो, वही परिमार्जन करवाना है, परिमार्जन से आपका जो है सुधर जाएगा।
बिना मतलब के ये सब छोटा काम है, परिमार्जन का काम है। केवाला में है उतना, अगर हाँ केवाला में अगर दिक्कत है, केवाला अगर आप चढ़वाए हैं दिक्कत है, तो फिर इसमें आपको सुधार करने की ज़रूरत है। कर्मचारी के पास जाना है, वहाँ जानकारी लेना है। फिर भी इसके लिए अगर केवाला सुधारने के लिए आपसे अगर मुँहमांगी रकम मांगा जाता है, आपको लगता है कि ज़्यादा रेट मांगा जा रहा है, तो आपको उसके लिए पहले सभी जगह से पता करना है। ठीक है, अंचल हो गया, कार्यालय हो गया, सभी जगह आपको जाना है, क्या इसके लिए इतना मांगा जा रहा है, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, सभी से जानकारी लेना है। ऐसा ही नहीं कि तुरंत पैसा किसी को हम थमा दे रहे हैं, क्योंकि इस ज़मीन के बारे में, इस ज़मीन को लेकर के बहुत से लोग जो है पैसे मुँह मांगी जो कीमत है मांगा जा रहा है। तो उस चीज़ से आपको बचना है। पहले सब कुछ खुद से समझना है, कौन सा प्लॉट कितना है, क्या है, नहीं है, किस में कितना खर्च लगता है। ऐसे ही अंदाजे अपने पैकेट से पैसा ना दें। ठीक है ना, सबसे बड़ी समस्या यही है। जो पढ़े लिखे नहीं है उनका काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है बिना पैसे के। मैं साफ साफ बता दूं, कुछ लोगों को मेरे वीडियो से तकलीफ़ हो रहा होगा, उसके लिए सॉरी। ठीक है, बिना जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका बिना पैसा का काम नहीं हो रहा है। जो पढ़े लिखे हैं डायरेक्ट जा रहे हैं, उनका काम हो रहा है। सिंपल सी बात है, जो कि मैंने किसी से मैंने सुना है, मैं अपने मुंह से नहीं बता रहा हूँ, मैं भी सुना हूँ, मैं भी जानकारी थोड़ा प्राप्त किया हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कहा था कि ज़मीन का जो सर्वे है कुछ माफिया लोग जो है रोक रहे हैं, तो उससे रुकने वाला नहीं है। ज़मीन का सर्वे होगा। हमारे जो ज़मीन का जो मंत्री हो गए, राजस्व भूमि बिहार सरकार के जो मंत्री हो गए, ज़मीन का जो मंत्री हो गए, उनका डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी हो गए, उनका ये कहना है ज़मीन का सर्वे होगा और होकर ही रहेगा, सर्वे नहीं रुकेगा। तो इसलिए आप लोग जितना जो हो सके अपना ज़मीन का सर्वे के लिए तैयारी में लग जाए। ठीक है, उनका कहना है जल्द से जल्द जागरूक हो जाए कि ज़मीन का जो है सर्वे किया जाएगा। जो व्यक्ति जो सोच रहे हैं कि सर्वे नहीं किया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वो वहम में ना रहें। सर्वे किया जाएगा, 100% जो है सर्वे होगा। आप लोग ऐसा ना सोचें कि सर्वे ना होगा और अगल बगल जो है गलत मैसेज जो है ना दें कि सर्वे नहीं किया जाएगा। सभी को जागरूक करें कि सर्वे किया जाएगा, सर्वे होगा। ठीक है, 100% सर्वे होगा। सब लोग अपना अपना ज़मीन का जो है कागजात निकालें, ऑनलाइन सर्वे के लिए अप्लाई करें और जो अपना अंचल जो आपका है वहाँ पर जो है अपना फाइल हो गया, केवाला का फ़ोटोकॉपी हो गया, रसीद हो गया, आधार कार्ड हो गया, जो भी कागज़ का डॉक्यूमेंट्स है आपके पास जितना भी प्रूफ है वो आप शिविर में जा कर के जमा करें। ठीक है, और फालतू का पैसा, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, फालतू का पैसा आपको कहीं नहीं देना है। बिना जानकारी लिए फालतू का पैसा नहीं देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको जानकारी लेना है कि कौन सा ज़मीन क्या है, कैसे है, क्या प्लॉट है, नहीं है, ये चीज़ आपको समझना है। खास करके उस व्यक्ति के लिए है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। उस व्यक्ति के लिए मैं फिर से दोहरा दूं, पहले ज़मीन के बारे में वो समझें, कौन सा ज़मीन में कितने पैसा लगता है। ठीक है, कौन सा ज़मीन में क्या समस्या है, कौन सा प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है, उसके लिए क्या करना होगा, क्या खर्च है। आपको फालतू का बता दिया जाएगा कि हम नवादा, पटना, यहाँ वहाँ जाना होगा, इतना खर्च होगा, ये होगा, वो होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले समझना है। सभी एक से जानकारी नहीं हुआ, दूसरा से पूछें, दूसरा व्यक्ति से भी जानकारी, तीसरा व्यक्ति से पूछें। आपको खुद माइंड में लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति सही बता रहा है, नहीं वो व्यक्ति सही बता रहा है। ठीक है, वैसे अगर कोई और भी क्वेश्चन आपके माइंड में अगर चल रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका मैं रिप्लाई करके ज़रूर जवाब दूंगा। कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, मैं तो उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है ना, जो कि दोस्तों सर्वे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर्वे का जो ज़मीन का कागजात में जो है आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सारा डाटा जो है नेट पे शो है। ये चीज़ मैं बार बार दोहरा देता हूँ, सारा डाटा नेट पे शो है। कर्मचारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मोबाइल, लैपटॉप और पीसी उसमें आप देखें, डेस्कटॉप पे बिहार भूमि, ठीक है, उस पर सर्च करें, राजस्व भूमि बिहार सरकार, उस पर सर्च करें, उस पर भू मानचित्र है, उस पर सर्च करें, सारा डाटा वहाँ पे शो है। वहाँ से आप डाउनलोड करें और अपना ज़मीन का जो है पता निकालें, किनके नाम से ज़मीन है, कितना खाता में है, कितना प्लॉट है, डिसमिल क्या है, टोटल जो डाटा है वहाँ से आप अपना देखें। ठीक है,
और फालतू का पैसा है, बर्बाद इधर उधर ना करें। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।